विधानसभा चुनाव में हार देखकर ममता बनर्जी ने खोया संतुलन। 294 सीटों में से 300 सीट जीतने का ममता बनर्जी ने किया दावा। चुनाव आयोग के ऐसे नियम, टीएमसी के उड़े होश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल आने के बाद आज एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा देगी। जी हां, दरअसल टीएमसी की सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद अब ममता बनर्जी के मानसिक संतुलन को ही लेकर जनता लगातार सवाल उठा रही है। दरअसल ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इस बार हमारी 300 सीट आएंगी, जबकि बंगाल विधानसभा में सीटें सिर्फ 294 ही हैं। तो फिर ममता बनर्जी आखिरकार 300 सीट कहां से लेकर आएंगी? और यही वीडियो अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है और जनता कह रही है कि शायद ममता बनर्जी इतना खो चुकी हैं चुनाव में, इतना मानसिक संतुलन उनका खो चुका है कि ममता बनर्जी 4-5 सीटें 6 सीटें अपनी तरफ से जोड़कर अपनी बता रही हैं और इसीलिए कह रही हैं कि 294 से 300 सीटें अब टीएमसी की आने वाली हैं। सवाल उठता है, क्या दीदी एग्जिट पोल देखकर इतना शॉक हो गई हैं कि अब अंक गणित भी भूल गई हैं, या फिर ये नया फॉर्मूला है, जितनी मन में आए उतनी सीट घोषित कर दो कि अब तो हमारी सरकार ही बनेगी? दरअसल पश्चिम बंगाल में आपके लिए बता दें कि जहां ममता बनर्जी की इस वीडियो को लेकर, इस बयान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हार को देखते हुए ममता बनर्जी मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, इस तरीके की बातें कर रही हैं कि वो इतनी बढ़ चढ़कर सीटें बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार की मतगणना सुरक्षित और सही तरीके से हो, इस पर भी चुनाव आयोग ने काफी पुख्ता और सख्त नियम बना दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और अधिक पुख्ता बनाने के लिए चुनाव आयोग ने अब नया कदम उठाया है। अब काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति पत्रों और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे जिससे उनकी पहचान आसानी और पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी। और अब आपके लिए बताते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जिस पर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात कही, पर मेन चीज उन्होंने कही कि काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग पर्सनल के लिए चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड शुरू किए हैं। इन चुनावों से ही लागू किया जाएगा। अब 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके बावजूद, यानी कि इसके बाद होने वाले किसी भी उपचुनाव या चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ईसीआई सॉफ्टवेयर से जनरेट होने वाले अपॉइंटमेंट लेटर में क्यूआर कोड होगा। सुरक्षा की 3 स्तर की व्यवस्था की गई है जिसमें तीसरे स्तर पर क्यूआर कोड के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, चुनाव आयोग का ये कदम मतगणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से अब ये बड़ा फैसला उठाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में जहां मतगणना को लेकर पहले ही कई तरीके की आशंकाएं उठती रही हैं। इस डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से फर्जी एजेंट्स या अनधिकृत लोग अंदर घुसने की आशंका काफी कम हो जाएगी। अंदर कोई नहीं जा पाएगा। जिनको नियुक्त किया गया है वही वोटिंग की काउंटिंग करेंगे और उनकी भी 3 लेयर से पहले जांच की जाएगी। जो लेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसके बाद ही, जब वो तीनों लेटर, यानी कि लेटर के बाद जब 3 लेयर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, तब भी ये अधिकारी अंदर जा पाएंगे वोटों की काउंटिंग करने के लिए। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के रूप में क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन अब नई मानक प्रक्रिया बनने जा रहा है और इस बात का ऐलान खुद इलेक्शन कमीशन चीफ के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर बहुत सारी बातें कही गई हैं इलेक्शन कमीशन चीफ के द्वारा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है।
बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास, हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है, और आपके सामने खोला जाता है। मतलब 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे, कल बारासात पहुंचना है 12 बजे तक, वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था, आया तो सुन रहे हैं कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। देखिए शिकावत, देखिए ये इसमें जो मतलब है कि जहां पे आपका स्ट्रांग रूम होता है वहां खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट या एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कलटा नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहां पे है वहां गई है, वो जहां जा सकती है वो। नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा जो है, ये सब चलता रहता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चित रहिए एकदम। देखिए, जो डेथ हुई है 82 ईयर्स के आदमी थे, वो अपने बेटे के साथ गए थे वोटिंग देने। उनकी तबीयत ठीक नहीं, तब भी उन्होंने कहा मैं, ये पर्व है, वोट का पर्व है, देश का गर्व है, मैं जाके खुद ही दे के आऊंगा बूथ में। वो सब गए अंदर, बूथ के अंदर गए, ईवीएम मशीन तक गए, अपना बेटा भी उनको ले गया। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जब बाहर निकले, थोड़ा चले, वहीं वो कोलैप्स कर गए। अंदर जो है बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स तो होता ही नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स जो मैक्सिमम रहता है या तो एकदम प्रेमिस के बाहर रहता है, और एक पैरामिलिट्री फोर्स रहता है आपके बूथ के गेट के बाहर, जैसे घुसते हैं आप जहां से। तो अंदर तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स था ही नहीं। अंदर सीसीटीवी फुटेज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है। अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है, कोई ऐसा कंप्लेंट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग मतलब वेलकम करते हैं। अब पूरा कोऑपरेट करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट लेना है, जिसका लेना है लीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो लीजिए, जो आपको देखना है देखिए। इसमें कोई ईसीआई का या पैरामिलिट्री फोर्स का या स्टेट पुलिस का कोई इसमें वो नहीं है। सर, पीएमसी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था सेंट्रल जो गिनती के लिए सुपरवाइजर के तौर पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात के लिए, जिसको ऑर्डर को रिजर्व कर दिया, क्या करना हाईकोर्ट में? नहीं, वो ऑर्डर डिसमिस कर दिया है, रिट पिटिशन वो डिसमिस हो चुकी है, हमारे पास कॉपी आ चुकी है। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती किसको लेना है नहीं लेना है। ये आरओ का डिस्कशन है एज पर सेक्शन 159 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। ईसीआई के भी सर्कुलर है बहुत सारे, एंड आरपी एक्ट में एकदम 5-6 कैटेगरी ऑफ लोग दिए हुए हैं, जिसको आरओ जिसको मन चाहे ले सकता है काउंटिंग में, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ये आरओ का सोल डिस्कशन है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, एंड कोर्ट ने ये पिटिशन डिसमिस कर दी है। सर, जिस तरह से 77 बूथों पर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी तक डिसीजन? मैंने कोई नहीं बोला कि रिपोल की बात चल रही है। आप मेरी बात गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा 77 में कंप्लेंट आई है, जिसमें हमको प्राइमा फेसी लग रहा था कि 23 में कंप्लेंट ठीक हो सकती है, लेकिन प्राइमा फेसी देखने में और वहां पे एग्जैक्टली फील्ड में जो हुआ है, वहां पूरा सब जो है स्क्रूटनी होती है, उसमें ऑब्जर्वर सब कैंडिडेट या एजेंट के सामने जितनी कंप्लेंट होती है देखते हैं, फीड देखते हैं, सब देखते हैं, और सबसे बात करके तब अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वही जो है उनकी रिपोर्ट आ गई है। सुब्रत गुप्ता जी जो स्टेट ऑब्जर्वर हैं, पूरे स्टेट के लिए वो गए हुए हैं वहां पे, उनकी ड्यूटी भी है, एंड वो इंडिपेंडेंट है। वो हमसे बोल के कोई जाने की जरूरत नहीं, जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये उनकी कार्यशैली के अंदर है, उनके काम के अंदर है। वो देख के कल सुबह रिपोर्ट देंगे, तब हम बोल सकते हैं। नहीं, हमारे कोई रिपोर्ट के कितने होने हैं ये भी फाइनल न्यूज स्टेट में, तो डेट क्या फाइनल होगी, बट डेफिनेटली वोटा कल तो नहीं हो सकती। अब कल या मतलब जो कल आधे घंटे बाद कल हो जाएगा, कल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एडवांस इंटीमेशन देना पड़ता है वोटर्स को। वोटर्स ताकि आएंगे, सब आएंगे, लोकल छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। और कमीशन से परमिशन लगता है, तो वो ठीक है। कल तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली 4 तारीख से पहले ही होगा, अगर होना है कहीं पे भी। तो क्या मैसेज देंगे सर, जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, रिजल्ट के पहले
अरे हम तो ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण अगर इलेक्शन इतनी बड़ा 80,681 मेन बूथ में और 4,000 से ज्यादा ऑक्सिलरी बूथ 85,000 बूथ में हो सकता है, 88,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 6 करोड़ 82 लाख वोटर्स कर सकते हैं। एंड आपका 5 लाख एम्प्लॉई हैं, वो लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगे हैं, 2,500 कंपनी स्टेट पुलिस लगी है, 60-70 हजार वहां हो सकता है। तो ये काउंटिंग में क्या है, काउंटिंग में 77 तो खाली सेंटर्स हैं। ये तो एकदम क्लोज जगह है, एकदम सिक्योर जगह है। यहाँ पे आपका जो ईवीएम वहीं आसपास है, आपके सब जो है रूल एंड प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। 3 लेवल का सिक्योरिटी होगा, जहां जरूरत होगी उस 3 लेयर के बाहर भी 144 सीआरपीसी जो था या 163 बीएनएसए लग सकता है। उसके बाहर जो है आपका जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठ सकते हैं। तो वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काउंटिंग एकदम स्मूथ होगी, सिल्क एंड स्मूथ होगी। देखिए, आपने इलेक्शन चीफ का बयान सुना। उन्होंने हर तरीके से काउंटिंग को पारदर्शी बनाने के लिए ये तमाम फैसले लिए हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने काउंटिंग भूलकर ये तमाम बयान दिए हैं कि उनकी पार्टी 300 सीटें जीत रही है, इस पर भी बीजेपी ने बड़ा हमला बोलते हुए, यानी बीजेपी के नेता किया हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को कहा है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि 4 तारीख को वो जाने वाली हैं। इसी तरीके से वो बातें कर रही हैं। जरा आप ये किया घोष का भी बयान सुनिए। वो नकारते हुए कह रही है कि इस तरह का जो एग्जिट पोल है बीजेपी कहीं ना कहीं पैसे देके करवाती है, शेयर मार्केट को गिर जाए, इस तरह का बयानबाजी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जो सिटिंग भवानीपुर की कैंडिडेट है ममता बनर्जी ने? देखिए, ममता बनर्जी जानती है निश्चित तौर से कि 4 मई टीएमसी गई और 4 मई भवानीपुर से ममता बनर्जी भी गई। तो अब देखिए, वो तो नहीं बोल सकते कि हाँ हम हारने वाले हैं, हमारा हार तय है, हम पश्चिम बंगाल के पावर से जाने वाले हैं। तो अपने जो कार्यकर्ता है उनका तो मनोबल अटूट रखने के लिए ममता बनर्जी ये बोल रही है। लेकिन ममता बनर्जी ये बोलने के साथ साथ उनका जो बॉडी लैंग्वेज, ये जरा बताइए ना, आप लोग पत्रकार है, इतने सालों से हम लोग देखते आए हैं कि ममता बनर्जी कभी भी चुनाव के दिन वो शाम को 4 बजे निकलती है, अपना मतदान करके वो फिर वापस चली जाती है। इस बार एक आम कैंडिडेट की तरह वो सारे बूथ भवानीपुर में घूमे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जय है, ये शुभेंदु अधिकारी जी का ये जीत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एग्जिट पोल, चाहे एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी बताए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव बताए या पॉजिटिव बताए, टीएमसी की एग्जिट तय है, ये निश्चित है। तो देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां, दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा कि 4 तारीख को ममता बनर्जी जाने वाली हैं, तीसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो 300 सीटें जीतेंगी। आखिरकार क्या कुछ है ईवीएम की पेटी में, अब ये जानने के लिए ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आप भी इंतजार करिए 4 तारीख तक का, और हम भी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।